लेसन नंबर 14, जीवन बीमा, अग्नि बीमा और समुद्री बीमा। ठीक है, जीवन बीमा को हम मनुष्य के विषय में पढ़ते हैं और अग्नि बीमा और समुद्री बीमा एक सामान्य बीमा है जो 1 साल के लिए होते हैं। जीवन बीमा में सुरक्षा और विनियोग दोनों तत्व निहित होते हैं। आपको मालूम है कि हमने बताया था कि जीवन बीमा में यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उसका कंपनसेशन मिल जाता है, और अगर मृत्यु नहीं होती है तो उसी व्यक्ति को वो पूरी अमाउंट जो उसने प्रीमियम के रूप में डिपॉजिट की थी साथ में बोनस और इंटरेस्ट सहित मिल जाती है, यानी निवेश हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं जीवन बीमा। तो देखिए अपनी बुक में, बुक नहीं है आप लोगों को, तो देखो बीमा के विभिन्न प्रकारों में जीवन बीमा का विशेष महत्व है। यानी जितने भी बीमे के टाइप्स हैं उन सब में लाइफ इंश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार पर आने वाले आर्थिक संकट को कम कर सकता है। यानी आप जानते हैं कि जब एक परिवार के मुखिया की, विशेषकर मुखिया की, कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उस परिवार पर संकट छा जाता है। उसके परिवार का सदस्य तो गया ही गया, साथ में भविष्य में कुछ समय मेनली उसके परिवार की वित्तीय स्थिति बहुत विकट स्थिति में आ जाती है। अर्थात वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा, उनके सामने ये एक विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। जीवन बीमा द्वारा मानव जीवन को पुनः प्राप्त तो नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं कि बीमा करा के जो आदमी मर गया है उसे वापस तो नहीं ला जा सकता, लेकिन उसके जाने से उसके परिवार को जो अचानक आर्थिक क्षति हुई है, यानी पैसे आने बंद हो गए, वो कमा के लाता था लेकिन अब वो चला गया तो उससे उसका इनकम सोर्स बंद हो गया। ठीक है, उस इनकम सोर्स के ना आने से जो उसके परिवार को नुकसान हुआ है उसको जीवन बीमा से कुछ लिमिट तक हम सुरक्षित कर सकते हैं। तो जीवन बीमा होता क्या है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो जीवन बीमा, इसके अंतर्गत बीमाधारी, बीमाकर्ता को, बीमाधारी वो व्यक्ति होता है जो अपना बीमा करवाता है। मान लीजिए हमने या आपने पॉलिसी कराई है तो आप बीमाधारी हैं। बीमाकर्ता वो व्यक्ति होता है जो बीमा करने का काम करता है, जिसको बीमा एजेंट कहते हैं। ठीक है, हर बीमा कंपनी अपने जो भी बीमा पॉलिसियां बेचती है वो एजेंटों के माध्यम से बेचती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत बीमाधारी बीमाकर्ता को एक निश्चित प्रीमियम या निश्चित राशि का भुगतान करके, ठीक है, अपने जोखिम को का उत्तरदायित्व उसको सौंप देता है। यानी बीमा करवाने वाला एक निश्चित राशि जिसे हम प्रीमियम कहते हैं वो देता है, और अगर बीमा की अवधि में उसे कोई हानि हो जाए तो उसकी हानि को पूरा करने का काम जो है बीमाकर्ता करेगा। ठीक है, इसका दायित्व बीमा करने वाले को सौंप दिया जाता है। मेनली हमने बताया कि अगर वो स्वयं जीवित रहता है तो उसे विद इंटरेस्ट और विद बोनस वो अमाउंट मिल जाती है, और अगर वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में वो धनराशि मिल जाती है। तो जीवन बीमा में सुरक्षा और विनियोग दोनों तत्व विद्यमान होते हैं। अर्थात इसमें सुरक्षा भी होती है। सुरक्षा का मतलब है कि उसके मरने की स्थिति में उसके परिवार को सुरक्षा मिल जाती है, और विनियोग का मतलब है अगर वो नहीं मरता है, जीवित रहता है, तो उसे स्वयं को, ठीक है, वो पैसा विद इंटरेस्ट वापस मिल जाता है। इसके बाद है, इसके विपरीत दूसरा जो है, भारत में जो जीवन बीमा का काम मेनली जो सार्वजनिक क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर में करती है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद है जीवन बीमा की परिभाषा। पहली जो फर्स्ट परिभाषा दी है आप वो करेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो दी हुई है आप वो करेंगे कि जीवन बीमा अधिनियम की धारा 2(12) के अंतर्गत जीवन बीमा व्यवसाय से अर्थ उस व्यवसाय से है जिसके अंतर्गत
मानव जाति का बीमा संपन्न का मतलब है पूरा किया जाता है, यानी मानव जाति मनुष्य का बीमा किया जाता है जीवन के अंदर, जीवन बीमा के अंदर। अगर जीवन बीमा का अर्थ हम शॉर्ट में देखें तो आप पढ़ रहे हैं टूल किट नंबर 1, जीवन बीमा का अभिप्राय ऐसे बीमे से है जिसके अंतर्गत बीमा कंपनी एक निश्चित प्रीमियम प्राप्त करने के फलस्वरूप यानी प्राप्त करके बीमाधारी को निश्चित अवधि के पूरे होने या बीमा अवधि पूर्ण होने से पहले मृत्यु होने पर एक निश्चित धनराशि उसके परिवार को देती है। ठीक है। अब जीवन बीमा के उद्देश्य या जीवन बीमा जो है उसमें सुरक्षा और विनियोग दोनों तत्व निहित होते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है। तो जीवन बीमा में सुरक्षा और विनियोग दोनों तत्व होते हैं, यही इसके उद्देश्य है। अर्थात जब भी कोई व्यक्ति अपना जीवन बीमा करवाता है तो उसके दो उद्देश्य पूरे होते हैं, पहले सुरक्षा मिलती है और दूसरा उसका जो छोटी छोटी धनराशि है वो एक बड़ी धनराशि, ठीक है, के रूप में उसे बीमा अवधि पूर्ण होने के बाद मिल जाती है। तो सबसे पहले सुरक्षा उद्देश्य क्या है, तो देखिए जीवन बीमा अथवा सभी प्रकार के बीमों का प्रथम उद्देश्य, पहला उद्देश्य भावी घटनाओं, जितनी भी भविष्य में होने वाली घटनाओं के कारण जो जोखिम उत्पन्न होने वाला है, जो रिस्क आने वाला है, उससे सुरक्षा प्रदान करना होता है। यदि बीमा अवधि के दौरान बीमित वस्तु या व्यक्ति के जीवन को कोई क्षति हो जाती है तो ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी उस क्षति को पूरा करने का वचन देती है। ठीक है। परंतु जीवन बीमा की स्थिति में क्योंकि मानव से होने वाली क्षति को आप पूरा नहीं कर सकते, इसलिए एक निश्चित अमाउंट परिवार के सदस्यों को दे दी जाती है। ठीक है। ताकि वो आर्थिक जो संकट उस परिवार पर आया है उसका सामना कर सके। दूसरा विनियोग तत्व, जैसे बताया, जीवन बीमा लोगों को न केवल भविष्य में होने वाले जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि यह विनियोग का भी एक बढ़िया साधन है। मान लो आप इकट्ठा एक साथ कहीं पैसा जमा नहीं कर सकते, लेकिन जीवन बीमा इसकी सुविधा भी आपको देता है। आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट किस्तों के रूप में देते हैं, जो कि लंबे समय में जाकर 10-20 सालों में जाकर एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। ठीक है। और यदि बीमा धारक या बीमा करवाने वाला उस समय अवधि तक जीवित रहता है तो उसे अपने द्वारा जमा की गई राशि प्लस में उसमें बोनस और प्लस में उसका इंटरेस्ट सहित वो एक बड़ी छोटी छोटी जो अमाउंट उसने जमा की थी वो एक बड़ी अमाउंट के रूप में उसे वापस मिल जाती है, जिससे कि वो अपने भविष्य में अन्य कार्यों में प्रयोग कर सकता है। क्लियर हुआ बेटा? हाँ, जीवन बीमा के संदर्भ में, जीवन बीमा के संबंध में बेटा आपको बताया था कि हम चाहे एक कंपनी से कराएं चाहे 10 से कराएं। मान लीजिए आपने ए कंपनी से भी, बी कंपनी से, सी डी एफ 10 पॉलिसियां ले रखी हैं लाइफ इंश्योरेंस की, तो कोई भी घटना घटित होने पर या समय पूरा होने पर आपको सभी कंपनियों से कंपनसेशन मिलेगा। और मान लो 20 साल का कराया, सब कंपनियों का 20 साल भी पूरा हो गया, तो हर कंपनी से जितने जितने की आपने किस्त भरी थी प्लस में बोनस प्लस में इंटरेस्ट वो आपको प्राप्त होगा। अब आगे है जीवन बीमा के कुछ सिद्धांत हैं। ये दोनों सिद्धांत हम पीछे पढ़ के आए हैं बेटा। पहला जो सिद्धांत है परम सद्विश्वास का सिद्धांत। तो परम सद्विश्वास का सिद्धांत का मतलब होता है कि बीमा कर्ता और बीमाधारी दोनों के बीच में बीमा से संबंधित, ठीक है, पूरा विश्वास होना चाहिए। अर्थात बीमा से संबंधित एक दूसरे को सभी बातें जरूर बता देनी चाहिए, कोई भी बात छिपाकर नहीं रखनी चाहिए। ठीक है। जैसे हमने बताया कि एक व्यक्ति अगर कैंसर की बीमारी से पीड़ित है, लेकिन अगर बीमा कराते समय वो उसे बताता नहीं है बीमाकर्ता को, और बाद में इस बात के बारे में बीमा कंपनी को पता चलता है, तो वो अपना अनुबंध, अपना कॉन्ट्रैक्ट बीमा का वो कैंसिल कर सकती है। इसी प्रकार सेकंड है जो
बीमा योग्य हित का सिद्धांत। इसमें हमने आपको बताया कि एक व्यक्ति केवल उसी वस्तु का बीमा करवा सकता है जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, जिसके होने या ना होने से उसको लाभ या हानि हो। ठीक है, आप किसी भी वस्तु का, ऐसी वस्तु का बीमा नहीं करा सकते जो केवल लगाव के कारण आपने जिसका बीमा कराया हो। ठीक है, कि पड़ोसी के पास एक अच्छी सी गाड़ी है, एक कार है, और आप उस बिना बताए उसका बीमा करवा रहे हैं कि जी मुझे तो अच्छी लगती है, केवल लगाव के कारण आप उसकी दूसरे की कार का बीमा नहीं करवा सकते। एक पति का अपने पत्नी के जीवन में, एक पत्नी का अपने पति के जीवन में, माँ बाप का अपने बेटे बेटी के जीवन में, बेटा बेटी का अपने माँ बाप के जीवन में, एक ऋण देने वाले का ऋणी के जीवन में, एक मकान मालिक का किराएदार के जीवन में बीमा योग्य हित होता है, क्योंकि उनके रहने, जीवित रहने और मरने से उनको भी लाभ और हानि होती है, इसलिए वो उनका बीमा करवा सकते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित व्यक्तियों का जीवन बीमा में हित होता है। हमने देखे ये एग्जाम्पल बताए कि प्रत्येक व्यक्ति का अपने जीवन में, यानी अपना हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं। पति का पत्नी के जीवन में, पत्नी का पति के जीवन में, ऋणदाता का अपने ऋणी के जीवन में, और यदि माता पिता अपने पुत्र की आर्थिक सहायता करते हैं तो पुत्र का उनके जीवन में, और यदि पुत्र माता पिता की सेवा करता है तो माता पिता का पुत्र के जीवन में बीमा योग्य हित होता है। इसके बाद है जीवन बीमा के प्रकार, जो अब तक हमने पढ़ा वो लगभग लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, लेकिन अब जो नए टॉपिक हैं बीमा योग्य हित, जीवन बीमा पत्र। बेटा, जीवन बीमा पत्र जीवन बीमा निगम द्वारा विभिन्न व्यक्तियों की सुविधा को ध्यान में रख करके अनेक प्रकार की बीमा पॉलिसियां या बीमा पत्र जारी किए गए हैं। यानी बीमा पॉलिसी कई प्रकार की होती है। उनमें सबसे पहली जो बीमा पॉलिसी है वो है आजीवन बीमा पत्र। क्या है? आजीवन बीमा पत्र। तो जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसके अंतर्गत पूरे जीवन का बीमा, आजीवन मतलब पूरे जीवन का बीमा कराया जाता है। बीमाधारी अपने जीवन में भुगतान प्राप्त नहीं कर सकता, मतलब वो जीते जी अपना पैसा प्राप्त नहीं कर सकता। मेरी बात है? यहां वो सिस्टम नहीं है कि भाई 20 साल का कराया, 20 साल नहीं, पूरे जीवन का कराया। यानी सीधी सी बात है कि जो उसने प्रीमियम भरा है वो पैसा विद बोनस और विद इंटरेस्ट उसे तो कम से कम नहीं मिलेगा, उसके परिवार को मिलेगा, सीधा सा। ठीक है, इस बीमा पत्र में प्रीमियम की दर बहुत कम होती है, मतलब इंस्टॉलमेंट बहुत, क्योंकि आदमी का जीवन 50-60 साल है तो 50-60 साल तक वो किस्त भरेगा, लेकिन बहुत मिनिमम किस्त भरता है। अब ये निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बेटा सीमित प्रीमियम वाला आजीवन बीमा पत्र। एक बात ध्यान रखना, ये सारे आजीवन बीमा पत्र के ही प्रकार हैं, आजीवन, पूरा जीवन। अब एक 3 प्रकार के होते हैं। एक सीमित प्रीमियम वाला आजीवन बीमा पत्र। तो देखिए, यह एक ऐसा बीमा पत्र है, ये एक ऐसी बीमा पॉलिसी होती है जिसके अंतर्गत प्रीमियम देने की अवधि निश्चित होती है। जैसे मान लो भाई 10 साल आपने किस्त भरनी है, 20 साल भरनी है या 5 साल भरनी है। इसमें निश्चित होता है कि एक लिमिट, भाई पूरे जीवन का कराया है, लेकिन फिर भी 5, 10 साल, 15 साल आपने किस्त भरनी है, उसके बाद नहीं भरनी है, ये तय होता है इसमें। ठीक है, निश्चित अवधि के बाद प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ता, लेकिन बीमा की रकम बीमाधारी की मृत्यु के बाद ही उसके परिवार वालों को मिलती है। अब तीनों में मिलेगी तो रकम किनको, राशि किनको मिलेगी? परिवार वालों को। तीनों भी आजीवन के हैं। क्लियर हो गया? नंबर दूसरा, सेकंड, साधारण आजीवन बीमा पत्र। ये ऐसे बीमा पत्र हैं जिनमें बीमाधारी अपने पूरे जीवन तक प्रीमियम भरता है। पहले और इसमें अंतर क्या था? उसमें एक सीमित समय तक, लिमिटेड टाइम तक, मान लो 50 साल तक की एज के लिए बीमा पूरा जीवन का करा लिया। अब मान लो एक आदमी 60 साल जीता है तो उसको कह दिया जाए 20 साल आप किस्त भर देना, बाकी रहने देना। वो तो सीमित प्रीमियम, यानी सीमित समय तक ही प्रीमियम भरना होगा। इसमें क्या है? साधारण आजीवन बीमा पत्र, इसमें पूरा जीवन किस्त भरनी पड़ेगी। ठीक है, और प्रीमियम की जो राशि है वो कम होती है, पूरा जीवन का के लिए कम होगी। इंस्टॉलमेंट या किस्त जो होगी वो बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होगी।
और लास्ट है एक प्रीमियम वाला जीवन आजीवन बीमा पत्र। इसमें केवल एक किस्त भरनी होती है, एक प्रीमियम भरनी होती है, ठीक है, लेकिन किस्त की राशि बहुत ज्यादा होती है और पैसा कब मिलता है? उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार वालों को ही मिलता। तीनों में ये कंडीशन तो सेम। क्लियर हो गया? इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद है बेटा बंदोबस्ती बीमा पत्र। बंदोबस्ती में क्या होता है? जीवन बीमा का यह सबसे अधिक प्रचलित रूप है, ठीक है। एंडोमेंट कहते हैं इसको, एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इसमें क्या होता है, ये ज्यादातर प्रचलित, ज्यादातर आजकल यही पाया जाता है। इसमें क्या है कि जब आप पैसा भरते हैं तो एक निश्चित समय के बाद कुछ कुछ पैसा आपको वापस मिलता रहता है। इससे जो बीमा करवाने वाला है वो भी इंक्रेजमेंट मिलती रहती है, यार कुछ पैसा आया, ठीक है। तो देखिए इसके अंतर्गत एक निश्चित अवधि के लिए बीमा कराया जाता है और इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि 20 साल का बीमा कराया है, पहले वाले तो आजीवन था, तीनों प्रकार। इसमें एक लिमिटेड टाइम 10 साल, 20 साल, 15 साल, एक निश्चित टाइम के लिए बीमा करवाया जाता है। एक निश्चित अवधि से पूर्व बीमाधारी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी या परिवार वालों को, और अगर मृत्यु नहीं होती तो उसको स्वयं को पूर्व निश्चित रकम या राशि प्राप्त हो जाती है, ठीक है। इसकी प्रीमियम दर आजीवन बीमा पत्रों की अपेक्षा कम होती है, सॉरी अधिक होती है। इसकी जो इंश्योरेंस की प्रीमियम होती है वो ज्यादा होती है। बंदोबस्ती बीमा पत्र निम्न प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है साधारण बंदोबस्ती बीमा पत्र, जीवन बीमा पत्र। यह बीमा पत्र निश्चित अवधि का होता है, जैसे 10 साल, 20 साल। इस बीमा पत्र की रकम अवधि समाप्त होने पर बीमाधारी को या निश्चित अवधि से पहले उसकी मृत्यु होने पर उसके परिवार को राशि प्राप्त हो जाती है। दूसरा दोहरा बंदोबस्ती जीवन बीमा पत्र। इसके अंतर्गत बीमाधारी की मृत्यु होने पर, बीमाधारी की निश्चित अवधि पूर्ण होने से पहले मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को, ठीक है, राशि प्राप्त हो जाती है। और यदि बीमाधारी उस तिथि तक नहीं मरता है तो बीमा अवधि पूरी होने के बाद उसे डबल राशि मिल जाती है। मेरी बात में मान लो आपने 50,000 का दोहरा यानी डबल एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी ली है 50,000 की। अगर उस दौरान बीमा करवाने वाले की मृत्यु हो गई तो उसके परिवार वालों को 50,000 प्लस में जो भी आपका बोनस वगैरह बनेगा वो मिल जाएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति जीवित रहता है 20 साल के बाद भी तो उसे 50,000 का डबल, कितना, 1 लाख रुपया मिल जाएगा। समझ? देखना, समझना, अगर वो जीवित नहीं रहता है तो अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन थी उसके अनुसार मिलता है। अगर वो जीवित रहता है तो उसे डबल मिलेगा, ठीक है। दुगने के बराबर होती है। दुगनी राशि प्राप्त होने के कारण ही इसे हम दोहरा बंदोबस्ती बीमा पत्र कहते हैं, ठीक है। और लास्ट है विलंबित बंदोबस्ती जीवन बीमा पत्र। तो इस बीमा पत्र की राशि का भुगतान एक निश्चित अवधि के बाद ही प्राप्त होता है, चाहे बीमाधारी की मृत्यु पहले ही क्यों ना हो जाए। इसमें मान लीजिए 20 साल का बीमा कराया और जो बीमा जिसने कराया है वो मान लो 12 साल बाद मर जाता है तो पैसा 20 साल के बाद ही मिलेगा। समझ? इसमें निश्चित है कि भाई चाहे आदमी पहले मर जाए या बाद में, उसको 20 साल के बाद ही पैसा इंश्योरेंस का मिलता है। बताओ, समझ में आ गया? ये खत्म हो गया जीवन बीमा। अगला है अग्नि बीमा। तो देखिए अग्नि एक अच्छी सेविका है, स्वामिनी नहीं। इसका मतलब है कि अग्नि जब तक आपकी सेवा करती है तो वो अच्छी सेविका, मीन्स नौकर के रूप में तो अच्छी होती है, लेकिन मालिक अगर अग्नि बन जाए तो वो बहुत ही घातक और भयानक सिद्ध हो सकती है। यानी सीधा सा है, जब तक अग्नि आपके कंट्रोल में है तो आपको अच्छे परिणाम देगी। भाई आप मोमबत्ती जलाते हैं, ठीक है, गैस जलाते हैं, कोई भी काम में लेते हैं, जब तक अग्नि आपके कंट्रोल में है तो आपकी सेवा करती रहेगी। जिस दिन आप उसके कंट्रोल में आ गए उस दिन आपको स्वाहा कर देगी, उस दिन आपको समाप्त कर देगी। इसलिए कहा अग्नि अच्छी सेविका तो है, एक अच्छी नौकर तो है, लेकिन अच्छी मालिक नहीं है, क्योंकि जिस दिन वो मालिक बन गई उस दिन सब कुछ नष्ट कर देगी। आगे नहीं, लॉर्ड ब्रुक
कि ये शब्द अग्नि की एक महत्वपूर्ण विशेषता की ओर इशारा करते हैं। इसका अर्थ है कि जब तक मनुष्य का अग्नि पर नियंत्रण है तो इससे अनेक लाभ उठाए जा सकते हैं। अग्नि के लाभ भी बहुत है, लेकिन जैसे ही यह मनुष्य के नियंत्रण से बाहर हो जाती है, इसके भयंकर परिणाम सामने आने लगते हैं। कुछ लोगों कुछ क्षणों में ही लाखों की संपत्तियां राख के ढेर में बदल जाती है। इन भयंकर परिणामों से सुरक्षा प्राप्त करने का एकमात्र साधन है, वो है अग्नि बीमा। अर्थात अग्नि से होने वाली हानि को आप जो है सुरक्षित कैसे करें, ठीक है। तो अग्नि बीमा का अर्थ क्या है? अग्नि बीमा का अभिप्राय एक ऐसे बीमा अनुबंध से है जिसके अंतर्गत बीमा कंपनी एक नियत का मतलब होता है निश्चित प्रतिफल के बदले में अग्नि से होने वाले जोखिम को भुगतान करने की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेती है। अर्थात इसके बदले में जब आप अग्नि बीमा किसी भी वस्तु का कराते हैं तो बीमा कंपनी एक आपसे निश्चित जो है राशि लेती है, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, और उसके बदले में आपको ये वचन देती है कि अगर आपकी संपत्ति को जिसका आपने बीमा कराया है अग्नि से किसी भी प्रकार की हानि होती है तो बीमा कंपनी उस हानि का जो है भुगतान आपको करेगी। इसके बाद है अग्नि बीमा की परिभाषा। तो अग्नि बीमा की परिभाषा भारतीय अग्नि बीमा अधिनियम 1938 के अनुसार अग्नि बीमा अन्य बीमा के अलावा एक ऐसा बीमा अनुबंध है जो कि अग्नि या अन्य ऐसे जोखिमों के विरुद्ध किया जाता है जिसका उल्लेख अग्नि बीमा में हो। अर्थात अग्नि बीमा में और उस बीमा पत्र में जो भी संबंधित जोखिम के प्रकार लिखे गए हैं, अगर उनसे आपकी संपत्ति को कोई हानि हुई है तो अग्नि बीमा ऐसी हानि को भुगतान करने का आपको वचन देती है। इसके बाद बात करते हैं अग्नि बीमा की विशेषताएं। तो सबसे पहले लिखित अनुबंध। तो अग्नि बीमा अनुबंध बीमाधारी और बीमाकर्ता के बीच एक लिखित अनुबंध होता है, ठीक है, रिटर्न में होता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है लिखित में होता है। दूसरा, दो पक्षकार। इस अनुबंध में, इस कॉन्ट्रैक्ट में दो पक्षकार, दो साइड होते हैं, दो पार्टी होती हैं, एक बीमा करने वाला, ठीक है, और दूसरा बीमा करवाने वाला। बीमा करने वाले को इंश्योरर यानी बीमाकर्ता कहते हैं और बीमा करवाने वाले को इंश्योर्ड कहते हैं। इसके बाद बीमित राशि की वापसी जरूरी नहीं। अग्नि बीमा में जितने का आपने बीमा कराया है, ठीक है, यदि संपत्ति को अग्नि से कोई हानि नहीं होती है तो आपको वो बीमा राशि वापस नहीं मिलती है। मान लो आपने अपने दुकान का 20 लाख का बीमा कराया है और उसके लिए आपने 10,000 की किस्त भरी है और आपका क्योंकि अग्नि